सभी को जय हिंद जय भारत। तो अभी कल एक घटना हो गई है जो कि बिहार में इलेक्शन के दौरान उसमें बिहार के उप मुख्यमंत्री गए थे बूथ को चेक करने के लिए। तो उनके ऊपर गोबर से जनता ने स्वागत किया था और उसमें जो हमारे जवान थे सीआरपीएफ के, वो बहुत ही धैर्यशील हैं, जो कि उनको बार बार बोला जा रहा था कि हमारे प्रोटेक्शन में जो लगे हैं वो इन गोबर जो मार रहे हैं उनको गोली क्यों नहीं मार रहे हैं, हमारी प्रोटेक्शन क्या कर रहे हैं। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो हमारे देश के जवान काम कर रहे हैं वो बहुत ही सुचारू रूप से कर रहे हैं। कोई ये पहली बार इलेक्शन नहीं हो रहा है, इसके पहले भी श्रीनगर में 2016-17 में इलेक्शन करवाएं, उसमें भी हमारा जवान सीआरपीएफ का ही इलेक्शन ड्यूटी में गया था। वो पूरा लाइट वेडिंग के साथ जा रहा था, राइफल भी हाथ में थी। कुछ कश्मीरी आए और हमारे जवान को थप्पड़ जड़ने लगे, मगर उस जवान की धैर्यशील देखो कि जो है उसके हाथ में राइफल होते हुए भी उसने गोली नहीं चलाई। क्यों? क्योंकि हाथ का जवाब, पत्थर का जवाब, गोबर का जवाब गोली से नहीं दिया जा सकता है। बहुत सहनशील है हमारा देश का जवान। हमें गर्व है कि हम भी उस बल के सदस्य हैं। जब भी देश में आंतरिक सुरक्षा हो, इलेक्शन हो, आतंकवादी गतिविधि हो या नक्सलवादी या माओवादी, किसी से भी निपटने के लिए हमारा जवान 24 घंटा तत्पर है और वो पूर्ण रूप से तैयार रहता है। जो उसकी ड्यूटियाँ दी जाती हैं वो बहुत बखूबी से निभाता है। ये बिहार इलेक्शन पहली बार नहीं है जो कि ऐसे उसको बोल रहा था कि उप मुख्यमंत्री बिहार का कि ये जो है मेरी प्रोटेक्शन में लगे हो, आप क्या करते हो, इनको गोली क्यों नहीं मारते हो। ये बहुत ही गलत शब्द थे उनके। जो आप कर रहे हो पब्लिक के साथ, पब्लिक भी इसलिए उसका जवाब दे रही, उसी हिसाब से पब्लिक भी उसी का जवाब दे रही है। अच्छा काम करोगे फूल बरसेंगे, गलत काम करोगे तो अभी तो गोबर ही पे फेंका गया है, अभी तो गोबर फेंका गया है, ना कि आपके ऊपर पड़ा है। मुख्यमंत्री जी, आपके ऊपर भी गोबर नहीं पड़ा है, उस जवान के ऊपर गोबर पड़ा है। देखो उसके बाह में उस जवान को पड़ा है। यहाँ तो गोबर पूजनीय है। ये इंडिया है, यहाँ गोबर भी पूजनीय है, जिसको गोबर को गणेश बना दिया जाता है। हमारे जो है धर्म में गोबर को जो है गणेश बना दिया जाता है। तो गणेश जी साक्षात उनके पास आए थे, हमारे जवान के पास। जो हमारा सीआरपीएफ का जवान था उसके पास गणेश जी साक्षात आए हैं और उसके हाथों में बैठ गए हैं। तो हमारा जवान बहुत धन्य हो गया गणेश जी को पा करके, क्योंकि हर घर में लीपा भी जाता है गोबर।
और यहाँ बहुत से ऐसे लोग हैं जो भारत को जोड़ने की बात कम करते हैं, भारत को जोड़ने की बात कम करते हैं, तोड़ने की ज़्यादा करते हैं। तोड़ने वाले बहुत मिलेंगे, जोड़ने वाला कोई नहीं मिलेगा। जो जोड़ने की कोशिश करता है उसे या तो कई बाधाओं का झेलना पड़ता है। तो मैं सभी लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि जहाँ भी कोई भी बल का सदस्य, सीआरपीएफ का जवान कहीं भी कोई भी स्टेट में जाए। हाँ, और एक बात कहना चाहता हूँ, आप जवान के लिए क्या करते हो? जवान तो रात दिन आपकी प्रोटेक्शन में लगा रहता है, जवान आपको प्रोटेक्शन में लगा रहता है और उसको बोल रहे हो गोबर मार रहा तो गोबर मार रहा तो उसको गोली क्यों नहीं मार रहे हो? मेरी प्रोटेक्शन क्या कर रहे हो? मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, आप जब हमारा देश का जवान आपकी इलेक्शन वो अपने घर का नहीं करवा रहा, आप लोगों के लिए करवा रहा, देश के लिए करवा रहा। जब वो जाता है जवान इलेक्शन के लिए तो उसके लिए क्यों नहीं प्रोवाइड किया जाता है वाहन, गाड़ियाँ, बसें? उनको ट्रैक्टर से, टैक्सी से जाना पड़ता है। किस परिस्थिति में वो पहुंचते हैं पोलिंग बूथ तक, उन्हीं को पता होता है। आप तो बस सफारी लिए, 35-35, 40-40 लाख की गाड़ी लिए, प्रोटेक्शन लिए और पहुंच गए और जवान को भला बुरा कह देते हैं। मगर उस जवान के बारे में आप लोग नहीं सोचते हो कि वो किन किन परिस्थितियों में से गुज़र रहा है, आम जनता से गुज़र रहा है, उधर आप लोगों से गुज़र रहा है। उसे रात भर सोने के लिए मिला है मौका कि नहीं मिला है? पोलिंग बूथ में कब पहुंचा, कब नहीं पहुंचा, उसको वोट डलवाना है, क्या करवाना है, क्या नहीं, सारी जिम्मेदारी उसी की है। मगर आप उसको सपोर्ट नहीं करते हो, ताने बाने सुनाते हो। जब जब चुनाव हुआ है, रैलियां हुई हैं, उसमें चाहे हमारे मोदी जी, प्रधानमंत्री जी, चाहे अमित शाह जी गृह मंत्री, जहाँ जहाँ फंसे हैं वहाँ वहाँ हमारे सीआरपीएफ जवान ने बाखूबी से उनको निकाला भी और उन्होंने सराहना भी किया कि अगर सीआरपीएफ का जवान नहीं होता तो हम उस भव बाधा से नहीं निकल पाते। तो जब जब विपत्ति आती है तब तब जवान को याद करते हो। थोड़ा जवान के बारे में सोचिए आप लोग कि जवान किन किन परिस्थितियों से, किन किन दिक्कतों से आपके सहयोग के लिए तत्पर रहता है। चाहे बारिश हो, चाहे धूप हो, चाहे गर्मी हो, चाहे बरसात हो, वो अपनी ड्यूटी के लिए 24 घंटा 24 आवर 365 दिन वो लगा रहता है। तो जहाँ भी कोई जवान जिस क्षेत्र में जाए उसको अच्छे से उस स्टेट का, उस राज्य का काम है कि उसको अच्छा सा वाहन दिया जाए जिससे कि पोलिंग बूथ तक पहुंचने में उसको कोई दिक्कत परेशानी ना झेलना पड़े और अच्छे से पोलिंग बूथ तक जाए और पोलिंग बूथ से लेके आए। तो मैं कुछ 60 शब्दों में कहा हूँ कि आप लोग थोड़ा दबाव कम बनाएं। जवान वैसे प्रेशर में रहता है, उसकाओ मत, भारत जोड़ने की बात करो। अभी तक हिंदू खतरे में था, अभी हिंदू खतरे में था 2024 में कि हिंदू खतरे में है।
अब नया ट्रेंड चल रहा है कि SC/ST एक्ट, SC/ST एक्ट से जो है सवर्ण लोग परेशान हो रहे हैं और हमारे जो OBC भाई हैं उनको आगे कर रहे हैं। तो जो OBC भाई हैं वो थोड़ा ध्यान दें कि जब ठंडी का मौसम आता है तब ठंडी ऐसे नहीं आती है। ठंडी भी आने के लिए पहले बारिश होती है, हवा चलती है, बारिश और हवाओं का जो है सहारा लेना पड़ता है ठंडी को, तब ठंडी आती है। वैसे ये भी आप लोगों का सहारा ले रहे हैं, आप लोगों को आगे कर रहे हैं और आप लोगों को ही ये जो है मोहरा बना रहे हैं। तो आप समझ जाइए, किसी के बहकावे में मत आइए और अपना जो है काम करिए। बहकावे में नहीं आना है, अपने मन से करना है, अपने दिमाग से करना है। दुनिया है ये जोड़ने, भारत कहते हैं ना कि सब लोग बोलते हैं मैं हिंदू हूँ, मैं मुस्लिम हूँ, मैं सिख हूँ, मैं ईसाई हूँ, सब बोलते हैं, मगर कोई ये नहीं बोलता कि मैं भारतवासी हूँ। भारतवासी अगर हर एक जनता जो भारत का हो जाए तब ये लड़ाई झगड़े ये होना बंद हो जाएगा। भारतवासी सिर्फ 2 दिन के लिए बनते हैं, एक 15 अगस्त, एक 26 जनवरी। 2 दिन भारतवासी बनते हैं, फिर उसके बाद कोई नहीं बोला मैं तो हिंदू हूँ। हिंदू हिंदू को काट रहा है। SC क्या है, ST क्या है? हिंदू ही तो है। जितना मजदूरी काम होता है, जितना हार्ड वर्क काम होता है, SC/ST तो करता है। तो इससे भेदभाव क्यों, इससे जलन क्यों हो रही है? ये भी हमारा भाई है, आप लोगों के बीच में रह रहा है, आप लोगों को काम कर रहा है, आप लोगों के साथ रह रहा है। तो इसको छुआछूत मत माने। छुआछूत की बीमारी जो है बहुत बेकार है। नहीं, अभी छुआछूत की बीमारी आपको लगी है कि SC/ST शूद्र हैं, छूत की बीमारी है। अगला आएगा जब बहुत कुछ करके चला जाएगा। अगला समुदाय आएगा ना, तो फिर यही हिंदू, यही जो आगे जाने वाले हैं SC/ST, यही आगे जाते हैं हर जगह। तो मैं बताना चाहता हूँ, यही हर जगह जाते हैं जहाँ पे लड़ाई झगड़ा होता है, यही मोहरा बनते हैं। यही चाहे हमारे राजा महाराजा बिजली पासी हो, तो बहुत हमारे ऐसे SC/ST के धुरंधर महाराजा थे जो कि बड़ी बड़ी बाधाओं से लड़े हैं और देश को झुकने नहीं दिया। तो भारत के अंदर रहते हो तो भारत के बारे में सोचो, इंडिया के बारे में सोचो। कुछ लोग सोचते हैं, कुछ लोग तोड़ते हैं। तो तोड़ने का काम मत करिए। ये धर्मनिरपेक्ष भारत है। सभी को स्वतंत्रता अधिकार, मौलिक अधिकार, पढ़ाई लिखाई का अधिकार सबको है। सबको जियो और जीने दो। किसी से भेदभाव मत करिए। भेदभाव करने में जो है बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि भारतवासी बनो, एकजुट होकर के काम करो। जब तक एकजुट नहीं होंगे, चाहे SC हो, चाहे ST हो, चाहे OBC हो, चाहे जनरल हो, चाहे सवर्ण हो, कोई भी हो, इंडिया के अंदर रह रहा है, इंडिया का दाना खा रहा है, इंडिया का पानी पी रहा है, तो भारत को जोड़ने की बात करो, तोड़ने की बात ना करो। बस मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सभी को जय हिंद, जय भारत।